आदरणीय परम पूज्य हृदय सम्राट दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान, मेरे गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरे भगवान जी के चरणों में विराजमान आदरणीय संत मंडल एवं मेरे प्रभु के प्यारे प्रेमी, आज आप सभी दूर दूर से आए हुए अपने गुरु भगवान का जन्म उत्सव बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरे गुरुदेव एक ममतामयी माँ के समान थी, जग जननी थी। उनकी शरण में जो भी आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा है या पराया है। जो भी शरण में आया उसको अपने गले से लगाया। मेरे प्रभु प्रेम की मूर्ति, दया की मूर्ति, आनंद की मूर्ति, सेवा की मूर्ति, जो भी कह लो सब कुछ थी वो। इस संसार का उत्थान करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान भी स्वयं नर का नारायण मानुष का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, गुरु नानक जी आए, दादा गुरुदेव आए, श्री नंगली निवासी भगवान आए। उनकी बनाई हुई मर्यादा, उनके बनाए हुए नियमों की स्थापना करने के लिए ये सुंदर विभूतियां महापुरुष वो परमात्मा अपने साथ लेकर आते हैं। उनकी बनाई हुई मर्यादा को, उनके बनाए हुए नियमों को स्वयं पालन किया और इस जगत से पालन करवाया, तो वो उन्हीं का रूप बन गए। आज मेरी जुगल जोड़ी सरकार श्री स्वामी जी महाराज नंगली निवासी भगवान का ही रूप है। नंगली निवासी भगवान को देखो तो जुगल जोड़ी सरकार नजर आती है, और जुगल जोड़ी सरकार को देखो तो नंगली निवासी भगवान नजर आते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि जीवन का सच्चा आनंद प्रेम ही है। प्रेम एक आनंद सागर है। जब जीव इस संसार में आकर अपने छोटे छोटे रिश्ते नातों के प्रेम के बंधनों को तोड़कर उस घेरे से निकलकर जब अपने मन की तार को अपने सतगुरु के साथ जोड़ लेता है, तो उसके आनंद की सीमा ही नहीं रहती। क्योंकि जब जिज्ञासु के हृदय में प्रेम का उदय होता है, तो सतगुरु अपनी कृपा के, अपनी रहमत के, अपनी दया के द्वार खोल देता है। जहां सूरज निकलता है उसके प्रकाश से हम दुनिया के वस्तु पदार्थ देखते हैं, और जब सतगुरु के शब्द का प्रकाश हमारे हृदय में होता है, तो हम ईश्वर के, उस नंगली निवासी भगवान के, उस जुगल जोड़ी महाराज जी के दर्शन करते हैं। क्योंकि सतगुरु आत्म दर्शन देते हैं। क्योंकि प्रभु के लोक में जाने के लिए अनेक मार्ग हैं। कोई कठिन, कोई सरल, कोई जल्दी का है, कोई देरी का है, कोई अकेले का है, कोई अनेक लोगों के साथ जाने का है, अनेक साधकों के साथ जाने का है। वहां पर कोई जाति का भेदभाव नहीं। सभी लोग उस परमात्मा को नगरी में पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रेम में एक आकर्षण शक्ति होती है जो हृदय के को सुंदर खिंचाव करती है। यही एक प्रेम एक आकर्षण शक्ति है जो सारा ब्रह्मांड इसके साथ बंधा है। सूरज, चांद, तारे, जीव जंतु
सब इस प्रेम की आकर्षण शक्ति से बंधे हैं। अब इस जगत में, इस संसार में देखो, एक छोटा सा परिवार देख लो, प्रेम का अभाव है तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। उसी प्रकार इस समाज में, इस सृष्टि में अगर प्रेम का अभाव है तो समाज भी, सृष्टि भी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो परमात्मा कौन है? मेरे सतगुरु कौन थे? गुरु भगवान कौन थे? जुगल जोड़ी वो प्रेम का स्वरूप थे। वो प्रेम चाहते थे, प्रेम बांटा, प्रेम चाहते थे। वो कहते थे कि प्रेम करना सीखो, मुझसे प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, मेरे बनाए हुए सारे जगत से, संसार से, इस विश्व से प्रेम करो। तभी तो परमात्मा ने उस प्रेम का सबक सिखाने के लिए हमारे लिए कितने रिश्ते, नाते, कुटुंब, माता पिता, बहन भाई बना दिए। जब प्रेम की धारा जब जुड़ती है तो सतगुरु क्या कहते हैं, जब प्रेम की धारा इस जगत में जुड़ने लगती है तो उस धारा के रुख को बदल दो। उस रुख को कहाँ जोड़ दो? अपने सतगुरु के साथ, अपने गुरु भगवान के साथ। क्योंकि जो गुरु के प्रेम के मत वाले होते हैं उनके लिए तो ईश्वर को प्राप्त करना बहुत सहज हो जाता है। लेकिन जिनका हृदय कठोर है, गुरु से प्रेम नहीं, गुरु के पदार्थों से प्रेम नहीं, संसार से, जगत में प्रेम नहीं, इस संसार में कितने ही भी वो जन्म ले ले, कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। रोटी से जीवन मिलता है और रोटी अधिक खा लो तो वही विष का काम कर जाती है। उसी प्रकार संसार से प्रेम करो, लेकिन इतना भी प्रेम को मत बढ़ा दो कि वो हानिकारक हो जाए, कि हमारा जीवन पतन की ओर बढ़ जाए। जल से भीगी हुई मिट्टी लचीली होती है, कोमल होती है, निर्मल होती है, तभी तो कुम्हार कितने ही बर्तन बना लेता है। लेकिन ये गुण कठोर मिट्टी में नहीं होता। तो प्रेम क्या है? एक जल के समान है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, हमारा मन सरल, सहज, निर्मल होगा। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। जिस वृक्ष के ऊपर बाज पक्षी आ जाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, और जिसके हृदय में गुरु का प्रेम बस जाता है, गुरु का शब्द बस जाता है, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि जिस साधना में प्रेम नहीं है, जिस शिष्य में गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, वो कभी भी उसको, ईश्वर को अपनी ओर खींच कर नहीं ला सकता, चाहे वो कितने भी जन्म प्राप्त कर ले। क्योंकि प्रेम की ऊंचाई में उपासना की कोई गिनती नहीं होती। उस परमात्मा के प्रेम में तो एक गृह है, उसमें एक विरला आनंद है, एक आनंद का रस है। जब उस आनंद के रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम, समर्पण भाव, और जब समर्पण भाव होगा, प्रेम होगा, तो हमारे मंदिर के किवाड़ खोलकर हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव हमारे सम्मुख खड़े हो जाएंगे। मेरे गुरु भगवान जुगल जोड़ी सरकार श्री स्वामी जी महाराज ने प्रेम ही बांटा है। आज ये देख लो, दुनिया देख लो, आज यहाँ सब बैठे देखिए, सिर्फ प्रेम के कारण ही सब खींचे आए हैं। उन्होंने प्रेम बांटा, उनका प्रेम इतना अधिक था। मैं एक छोटी सी बात सुनाकर समाप्त करती हूँ कि एक बार मैं छोटी सरकार के पास बैठी हुई थी। रोपड़ के कोई भाई जी थे, उनके सतगुरु ने शरीर छोड़ दिया था। तो वो छोटी सरकार के पास जब पहुंची तो बहुत रो रही, उनके जन्म में गिर पड़ी, बहुत रोने लगी। गुरुदेव ने उठाया, कहने लगे बेटा क्या बात है? तो कहने लगी गुरुदेव से मिलकर कि प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझे छोड़कर चल गए हैं। जब ऐसा उन्होंने कहा तो छोटी सरकार ने उन्हें गले से लगा लिया, कहने के बेटा मैं बैठी हूं ना, मेरे में वो अपने गुरुदेव का रूप थे। आज हमें ऐसा कोई नजर ही नहीं आता कि हमें भी कोई कहे कि हम कि उस रूप में देखें, लेकिन वो बहुत न्यारे थे, न्यारे थे।
न्यारे ही थे। बोलो जयकारा। बोलो मेरे